नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिन्होंने बड़ी तैयारी कर ली है एमएलसी चुनाव को लेकर के, क्योंकि हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव है और उससे पहले माहौल तेज है बिहार का। भैया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका सीधा कहना है और एक बड़ा बयान उन्होंने सीधे सीधे दे दिया है कि जल्द ही राजद की सरकार बनने वाली है, यानी कि आरजेडी की सरकार बनने वाली है। बड़ा दावा उन्होंने किया है बिहार से, और वो भी एमएलसी चुनाव के ठीक बीच में ये मामला और ये बयान सीधे निकल करके आया। तेजस्वी यादव जहां एक जनसभा को संबोधित करने गए एमएलसी चुनावों को लेकर के, और कहा जनता के बीच में खड़े होकर के सबसे पहले तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर के सबसे पहले सीधा अटैक किया, सीधा वार किया और कहा कि सीधे सीधे धांधली हुई उस मतगणना में और कहीं ना कहीं आरजेडी को जानबूझ करके हराया गया और चोर दरवाजे से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। और एक आंकड़ा जो उन्होंने दिया जिस पर आपको गौर करना चाहिए, इस खबर के बीच में वो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आंकड़ा जो दिया है उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीधे उन्होंने कहा कि 1,56,12,00,000 बीजेपी को वोट मिले बिहार से। वहीं अगर राजद की बात करें, आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, जिनका चेहरा बड़ा था आरजेडी का, लालू यादव के बाद उनके बेटे का चेहरा बड़ा था, तो उनका कहना है कि हम केवल 12,000 वोट से पीछे थे, केवल 12,000। और सीधे कह दिया कि जो हमारे प्रत्याशी थे 4 से 5 प्रत्याशियों को बहुत कम मार्जिन से जानबूझ करके हराया गया। उनका कहना है कि सब धांधली अंत समय में बैलेट पेपर पर हुई, कि जहां हम संतुष्ट हो गए थे कि हमारे विधायक बन चुके हैं और बाहर आकर के ये कह रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है, जो भी प्रत्याशी बाहर निकल रहा था उनकी जीत पक्की कर दी, और थोड़े ही समय बाद बताया कि आप पीछे रह गए हैं कुछ वोटों से। तो सीधा अटैक किया जनता के बीच में और कहा कि अब ऐसा ना हो पाए, एमएलसी चुनावों में उन्हें बहुमत के साथ फिर से लाएं। उनका सीधा कहना कि विधान परिषद में वो विपक्ष का चेहरा नहीं है, विपक्ष वहां पर मजबूत नहीं है, तो अब एमएलसी चुनावों में फिर से जवाब दे बीजेपी को, सीधा उनका कहना था। और एक बड़ी बात वो बीजेपी के लिए कहकर के चले गए कि राजद एक ऐसा बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं, और उसी को लेकर के उन्होंने आगे कहा कि अब जनता को फिर से हमें मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही एक और बड़ा बयान दे दिया कि विपक्ष के तौर पर हमें इतना मजबूत किया जाए कि सरकार पर विधानसभा के जरिए ही या विधानसभा के तरह ही हम विधान परिषद में भी उन पर नकेल कस सके। ये बड़ी चीज उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 से पहले सभी जो भी हर राज्य में विपक्ष का चेहरा है वो बड़ी तैयारी कर रहा है। 5 राज्यों के चुनाव देखने के बाद, नतीजे आने के बाद, समझने के बाद और कयास लगाने के बाद, ये बड़ी चीज है कि हर जगह से ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और तेजस्वी यादव, ये वो तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने बिहार में एक बड़ी चुनौती एक नेशनल लेवल की पार्टी को दी है, बड़ी चुनौती, क्योंकि आंकड़ा या फिर ज्यादा गैप नहीं था दोनों पार्टियों के बीच में, और जहां सीधा सीधा फायदा AIMIM भी ले गया, जो चर्चाओं में भी रहा कि कहीं ना कहीं वोट कटवा का काम किया। ये चर्चाएं हैं जो उन्होंने कही हैं। और इस बीच एक गौर करने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है जल्द। क्या संदेशा या अंदेशा है? क्या तैयारी कर रही है विपक्ष, या फिर ये कहें कि आरजेडी क्या तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी विधायकों से उनकी बात हुई है? क्या एनडीए के गठबंधन से उनकी बात हुई है? किससे बात हुई है? क्योंकि ऐसा कहना किसी नेता का, वो भी उस कद्दावर नेता का जिसने सीधे सीधे चुनौती दी हो, तो ये केवल शब्द भर नहीं है। क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या बिहार से कोई बड़ा संदेश निकल करके कुछ ही समय में निकल करके सामने आने वाला है? बड़ी बात है ये, जिस पर हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बड़ी बात बताएं कि तेजस्वी यादव
जो बार बार ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, काफी कठिन है। तो वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे ही उनका पहला दिन था कार्यकाल या फिर शपथ ली नीतीश कुमार ने, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव जनता के बीच में ऐसे जाने लगे जैसे उनकी ही सरकार बनी है। क्या वही कारण है कि उनको जनता पर फिर से विश्वास हो रहा है? पर सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें ये लगता है कि उनके साथ धांधली हुई, तो अब क्या तैयारी उन्होंने कर रखी है? क्योंकि देखिए, ये कहते हैं कि एक बड़ी चोट के बाद एक बड़ी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तो क्या की है तेजस्वी यादव ने? इसीलिए सुर और तेवर बदले हुए सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। जो भी अपडेट होगी बिहार से आपको सीधे दिखाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा, उस पर ही आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में कि उनका ये कहना कि जल्द ही हमारी सरकार बनने वाली है, कोई भूल में ना रहे। ऐसी तमाम अपडेट देखते रहिए। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।